कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? अभी तेरे को क्या झूठ बोलूं, खरा सांगू तो मैं बाटली ढूंढ रही है रे। क्या? अरे जब से मैं आई इधर तब से तुम लोग बैठ के एक के बाद एक के बाद एक के बाद टिकाए जा रहे। तुम लोग को देख के मेरा गला सूख रहा है, तो मैं सोचा नीचे नाच गाना चल रहा है ना, तो आके मैं चुपचाप एक बाटली ढूंढती हूँ इधर, तो क्या थोड़ा मेरा भी गला गीला आएगा, समझा क्या? अच्छा तो ये बात है क्या तेरे पास फिर बाटली है ना? देना। ये ले। अच्छा गावात वड़ा पावा, एक नंबर आदमी हो तुम। मुआ। तू नहीं पिएगा? पीऊंगा ना। तो तेरा बाटली किधर है? ये है ना। ये छे। और मैं अपनी दारू किसी को नहीं देती, तो अपनी बाटली खुद लेके आ। है ना देसी। पूरा स्टॉक रखता है, वेरी गुड। चल आजा, बाहर चल के पीते हैं। छे बाहर काहे के लिए? इधर ही बैठ के पीते हैं। क्या मस्त आलीशान कमरा है, देख क्या मस्त मुलायम गद्दा। आजा बैठ इधर ही पीते हैं। तो चीयर्स फिर। सुनिए, हम एसएचओ हसीना मलिक है, महिला पुलिस थाना से। हमें आपकी बेटी शाजिया ने यहाँ भेजा है आपको प्रोटेक्ट करने। डोंट वरी, हम आपको यहाँ से ले जाने आए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम शाजिया के अब्बू के बिना कहीं नहीं जाएंगे। वो अच्छा ठीक है, डोंट वरी, आपको और आपके पति को दोनों को कुछ नहीं होगा। जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। कल जब आपको पूरे गांव के सामने बुलाया जाएगा, तब आपको अरे तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे होगा किधर? आई एम नॉट हर मदर जो मैं उसका हर टेबल का हिसाब रखता। वो तो यहाँ आने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता ना, इसलिए मैं उसको लेकर आता। वरना वो किधर और मैं किधर। जस्ट लुक एट मी, आई एम सुपर क्लासी। शी इज ओनली माय दासी। ये दासी किसको बोली रे? माय मैनेजर है। माय मैनेजर। किधर थी तू? तुम लोग के आदमी लोग नहीं जाते, मैं तो जाती है ना। वैसे मैडम, मेरे को क्या लगता है कि आज के लिए प्रस्टिक बस हो गया, अभी कल करते हैं, अभी थक गए रहेंगे आप। अरे वो महिला थाने का फोटो मिला क्या? कुछ मिला तो है। अगर इन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई कि हम पुलिस थाने से हैं, तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। दिखाओ। अरे क्या है बे? अरे कहे तो थे कि नेटवर्क सही करवा लीजिए। कछुए की तरह चल रहा है ये। चलिए मैडम, हम चलते। हाँ ओके, बाय, थैंक यू। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सबके सब निकम्मे भर्ती हो रखे हैं। हटाओ, हम ही कुछ इंतजाम करते हैं। मालूम था तुम्हारी बुद्धि चलेगी और तुम यही रास्ता लोगे। अब बताओ कैसे बचोगे? हैं? इसका मतलब
जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी, कैसी हो मेरी पावरपुफ गर्ल? बहुत बढ़िया। हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है कि हम अभी आपसे ये कह रहे हैं, मगर आपको देख के बहुत अच्छा लगा, सच में। क्या पुष्पा जी, आप भी ना, मतलब एक कौवा जख्मी होता है तो शहर भर के कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बताइए कहाँ है हमारी फेवरेट हसीना मलिक? बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ सहना लेकिन अपने अधिकार के सब कुछ सहता लेकिन अपने अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाता। अरे मैडम जी, आपका कोनो पिक्चर का सीन नहीं है कि दो ताली मार समात बोल के कुछ भी चल जाता हूँ। मैडम जी, असलियत में जिंदगी का सच और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होता है, और हम सब तो मामूली औरतें। औरत मामूली? जो आदमी तुम्हारे सबके ऊपर अत्याचार करता वो भी हम औरतों के अंदर से ही बाहर आता। अरे बंद करो, स्टॉप अपने आप को बेबस और लाचार समझना। अरे तुम भी ना मैडम, क्या ये फालतू लोगों के सामने अपना सर फोड़ रही है? क्या है ना, इन लोगों को ना ऐसा ही जीने का आदत हो गया है। सुबह सुबह उठ के जब तक पति का 2 लात नहीं खाती, 2 गाली नहीं खाती, कोई इनका बेइज्जती नहीं करता, तब तक इनके पेट में खाना हजम ही नहीं होता। क्या है ना, ऐसा जिंदगी जी जी के इनको अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, और अपन इनको दिखा रहे हैं आजादी की रोशनी। अरे क्या समझ में आएगा रे इनको रे, खाली पीली अपन ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम राइट बोलता। और वैसे भी मैडम, एक बार तुमने ही अपने को बोला था कि मुर्दे में जान नहीं फूका जाता, उसका सिर्फ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बस एक दिन इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे ही, और हो जाएगा अंतिम संस्कार। अपन ना चलते इधर से, मेरे को ना अभी इन की थकेली शक्ल देख के उल्टी आ रही है। ये जमीर नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, खुद का कुछ जज्बा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को नहीं रहना इन लोग के साथ। चल अपन अपनी आजाद जिंदगी जीते हैं। इसने अपनी बेटी को गांव से बाहर शहर में भेजा पढ़ने के लिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। और जब कोई औरत बिगड़ जाए तो वो सारी पुश्तों को कलंकित करके छोड़ जाती है। उसके कलंक का श्राप उसके सारे परिवार को, उसके सारे वंश को, उसके पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो उठाओ पत्थर और दो इस औरत को सजा। नहीं बेटा, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? हम चाहते हैं पहला पत्थर हमें हमारे शौहर मारे।
थैंक यू मीरा जी, सही समय पर आकर मदद करने के लिए। लेकिन आराम से समझाएं। मारो पत्थर। तुम सिर्फ चुड़ैलों पर पत्थर मारते हो ना, तो इन सारी औरतों ने भी, जो तुम्हारी घर की औरतें हैं, इन्होंने भी मर्दों वाले काम करना शुरू कर दिया है। तो हम सब चुड़ैले हैं। मारो पत्थर। हाँ हाँ मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर। तुम ठीक हो ना? हम ठीक है, लेकिन ये हाय, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। ये मीरा है, मीरा। जी 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 मीरा जी। हाँ वही मीरा जी है। ये स्पेशल पुलिस, हमारे थाने परिवार का हिस्सा ही समझो। लेकिन ये हाँ बताएंगे ना, इत्मीनान से बैठेंगे और बताएंगे तुमको, ठीक है? लेकिन एक चीज तो कमाल है, हसीना बाजी यहाँ है नहीं और सब लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हसीना मलिक किसी का नाम नहीं बल्कि एक सोच है, और आज उसी सोच की जीत हुई है। बिल्कुल सही, वही सोच जो एक बेजान मशीन में भी जज्बात भर देती है।
पकड़ो इनको। बांधो बांधो। मम्मी। जय हिंद मैम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है संतोष शर्मा, आप सिंगाड़े बहुत खाने लगी हैं क्या? हाँ, एकदम सही टाइम पर आए। मेरी टीम को मेरी जरूरत थी तो मैं कैसे नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? साइबर सेल में काम करने के अपने फायदे हैं मालूम। पूरे डिपार्टमेंट में केस को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और पता चला कि डिपार्टमेंट से मदद मांगने से भी आप लोगों ने इनकार कर दिया। तो मुझे लगा शायद ये देवलिया ब्रदर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से आप लोगों ने इनकार किया होगा। तो आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो पाया। इवेंचुअली मुझे आप लोगों की लोकेशन ट्रेस करनी पड़ी और पता चला कि आप यहाँ पर है देवल पार में। बहुत बढ़िया संधू, तुमने एक नंबर काम किया। तुम इंटेलिजेंट और मासूमियत का एकदम अनोखा संगम हो। बिल्कुल हो। लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, देवल पार पॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट गांव है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आज तक वहाँ के किसी भी एमएलए ने एक पुलिस स्टेशन नहीं खोला वहाँ। यहाँ आने से पहले इस एरिया के बारे में और देवल पार गांव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए मालूम साहब। ऑफ रिकॉर्ड यहाँ का एमएलए भी अपने वोट बैंक के लिए देवलिया ब्रदर्स के लीगल और इलीगल चीजों में सपोर्ट करता है और ये पावर का ये देवलिया ब्रदर्स बहुत फायदा उठाते हैं। कोई कहने सुनने को कुछ नहीं है ना। और कानून का भी वो बहुत मजाक बनाते हैं, जो चाहे जी में वो कर लेते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ का लोकल एमएलए जो है ये देवलिया ब्रदर्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है आज। देखिए, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होती है हमारे क्षेत्रवासियों को प्रॉपर सुरक्षा, टोटल अपराध मुक्त समाज। क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं?